ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यदि इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बारीकी से आप समझने का प्रयास करें ताकि आपका एग्जाम में नहीं छूटे। ध्यान दीजिए, प्रश्न था आपका, क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि प्रश्न का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए, प्रश्न की क्या आतंकवाद, आतंकवाद के बारे में चर्चा करें तो आतंकवाद किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जिसके सहारे वे एक दूसरे को तबाह करने के लिए हमेशा सोचते हैं। अब कहिएगा सर ये आतंकवाद तो कोई आदमी होता है, आदमी होता है, लेकिन कभी सुने आतंकवाद को मार नहीं। यह एक विचारधारा है जिसके राह पर लोग चल करके एक दूसरे को तहस नहस करने पर तुले रहते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब अधिकार, जहां जनता का अधिकार हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। के लिए चुनौती, चुनौती का मतलब चैलेंज। आप कई बार चैलेंज किए दिए होंगे एक दूसरे को, झगड़ा उगड़ा बचपन में एक दूसरे से होता है ना, तो वह कह देता है हिम्मत है तो तुम मेरे घर की तरफ आकर के देखना, ये चैलेंज करना हुआ, चुनौती देना हुआ। तो उसी तरह से आते प्रश्न पर, क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कहना है हाँ, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि न तो किसी को जीने देते हैं और न ही स्वयं जीते हैं। आतंकवाद किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, यह एक मनुष्य की भावना है जिसके सहारे लोग कुकर्म या फिर कुरास्ते पर चल बैठते हैं। आतंकवाद के बारे में चर्चा करें तो दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां आतंकवाद अपना पैर नहीं फैलाए हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका की बात करें तो आपको यह बात याद दिला दें, अमेरिका में 2001 ईस्वी में बहुत भयंकर घटना घटाया था आतंकवादियों ने। हुआ यह था कि 2001 ईस्वी में ओसामा बिन लादेन बहुत बड़े आतंकी थे, अलकायदा से जुड़े हुए थे। ओसामा बिन लादेन के सहयोग से या के नेतृत्व में अमेरिका के 4 यात्री विमान को हाईजैक कर लेते हैं, आतंकवादी अपने कब्जे में कर लेते हैं, और वो दुनिया में पूरा फेमस था यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन दोनों टावरों से टकरा दिए। और ऐसे ही 2 जहाज को और एक दूसरे जगह पर टकराए। इस तरह कुल मिलाकर एक दिन में 4 जहाज को 1 घंटा के अंदर एक दूसरे से टकराया गया, और इस घटना से लगभग 3000 लोग मरे और 6000 से अधिक लोग घायल हुए। सोचिए, अमेरिका के इतिहास का यह सबसे बड़ा घटना था। आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा, तो सुनिए, दुनिया में सबसे पावरफुल अर्थात शक्तिशाली देश अमेरिका माना जाता है। सोचिए, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में ऐसा घटना घट सकता है, तो भारत, पाकिस्तान, अन्य देश जो है वह किस खेत की मूली है, वहां भी घटना घट सकते हैं, घट भी रहे हैं। आप सुने होंगे 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था, उसमें कई भारतीय वीर योद्धा शहीद हो गए। उसी तरह से देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर आतंक की घटना घटते ही रहते हैं। आतंकवादी नो तो जीते हैं और नो ही दुनिया वालों को ठीक से जीने देते हैं। आतंकवादियों की बात करें तो दुनिया के कोने कोने में पैर पसार करके फैले बैठे हुए हैं। बस अंतर यही है कि किसी क्षेत्र में ज्यादा है और किसी क्षेत्र में कम है। भारत की बात करें तो भारतीय सरकार हमेशा यह चाहते हैं कि देश से आतंकवादी खत्म हो जाए, जबकि पाकिस्तान, भारत का जो पड़ोसी मुल्क है, वहां पर हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादी या फिर पाकिस्तान देश जो है वह हमेशा आतंकवादियों को वहां पर शरण देते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कोई देश इसका रक्षा करते हैं और कोई चाहते हैं कि आतंकवादी जल्दी से खत्म हो जाए। हमारे हिसाब से आतंकवादी को खत्म करना संभव नहीं है। हाँ, असंभव भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य चाह ले एकजुट होकर के, सभी मनुष्य सोच ले कि हम नो तो आतंकवादी बनेंगे और नो ही किसी को बनने देंगे, तो निश्चित रूप से देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से आतंकवादी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। फिर से सुनिए, आतंकवादी को पूरा तरह से खत्म करना संभव नहीं है, असंभव भी नहीं कहा जा सकता है। यदि सभी मनुष्य सोच ले कि हम नो तो आतंकवादी की राह पर चलेंगे और नो ही किसी को चलने देंगे, तो निश्चित रूप से आतंकवाद शब्द पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा, आतंकवादी की भावना एकदम से खत्म हो जाएगा। यदि आतंकवाद के बारे में चर्चा करें
तो आतंकवादियों के कारण से देश के कोने कोने में समय समय पर विभिन्न प्रकार के घटना घटते ही रहते हैं। इस कारण से जन धन इत्यादि की हानि होते हैं। इसमें कुछ नेता और कुछ पुलिस वालों का भी हाथ होता है। आप मूवी देखिएगा, मूवी में साफ साफ दिखाया जाता है कि आतंकवादी जो है ना किसी न किसी ऐसे पुलिस से जुड़े होते हैं जो अपने विभाग में ही रह करके एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यदि आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जाए तो पूर्ण रूप से या अच्छे तरह से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगा। यदि लोकतंत्र की स्थापना ठीक से करना है तो आतंकवाद को निश्चित रूप से समाप्त करना ही होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।